नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के शराब घोटाले में अब भारतीय जनता पार्टी भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद रिपोर्ट को दिल्ली की विधानसभा में पेश भी किया है। दोस्तों, दिल्ली में शराब रेगुलेशन और सप्लाई पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट पर कैग ने पिछली सरकार को काफी कटघरे में खड़ा कर दिया। इसकी वजह यह भी है कि इस रिपोर्ट में आबकारी नीति में वित्तीय अनियमितताओं और गलत कामों की एक पूरी सूची जारी की गई, पूरी लिस्ट है जो बताती है कि किस तरीके से गलत काम किए गए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में पिछली सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें प्रोटोकॉल्स का काफी उल्लंघन किया गया और इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है दोस्तों कि सत्ता के करीबी लोगों के एक पूरे वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए सही प्रक्रिया को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के खुलासे के बाद सवाल ये उठ रहा है कि सीएजी में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया है, वो अब किस मुंह से अपना बचाव करेगी। आम आदमी पार्टी तो पहले ही घिरी हुई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। कांग्रेस को दोस्तों शिकायत है कि इस रिपोर्ट में दिल्ली के उपराज्यपाल और कुछ बीजेपी नेताओं की जो भूमिका है उसे नजरअंदाज किया गया है। इसी को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने एक पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और कई सारे सवाल उठा दिए हैं। कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में कांग्रेस ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। दोस्तों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और संदीप दीक्षित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और यहां पर बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे पहले, वो क्या कि इस रिपोर्ट में सही साबित हुए हैं। ऐसे में अब जल्द से जल्द पीएसी का गठन होना चाहिए, कैग रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए और दोषियों को सजा भी दी जानी चाहिए। दोस्तों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता और तत्कालीन उपराज्यपाल की भूमिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस सीएजी रिपोर्ट में नजरअंदाज कर दिए गए, जिसमें से पहला सवाल जो है वो यही है कि एक साल के अंदर 3 आबकारी निदेशकों को बदलने का निर्णय क्यों लिया गया और किसने लिया। सुनिए। महत्वपूर्ण पहलू विशेष रूप से भाजपा और उसके बड़े नेताओं और तत्कालीन उपराज्यपाल की भूमिका से जुड़े कुछ सवालात हैं जो नज़रअंदाज इस रिपोर्ट में किए गए हैं। प्रमुख इसमें अनसुलझे जो प्रश्न है उसमें 1 वर्ष के भीतर 3 आबकारी निदेशकों को बदलने का निर्णय क्यों और किसने लिया। आप जानते हैं कि 3 जिस समय ये आबकारी नीति बन रही थी उस समय 3 कमिश्नरों को बदला गया। हालांकि इसके अलावा कांग्रेस के कई और सवाल भी हैं, जैसे कि दिल्ली में शराब के नए ब्रांड्स को बढ़ावा देने का काम किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लागू करने की अनुमति तत्कालीन राज्यपाल ने दी थी और आज तक इसका कोई जांच क्यों नहीं हुई है। मास्टर प्लान का उल्लंघन करके शराब के ठेके खोलने के लाइसेंस कैसे दिए गए, इसकी जांच करने की जरूरत है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन की अनुमति के बिना शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते और उस समय कॉर्पोरेशन में बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली सरकार को नॉन कन्फर्मिंग एरिया में भी शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी। क्यों? सुनिए। हम और आप जानते हैं कि कॉर्पोरेशन की इजाजत के बिना ये शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते थे और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का राज उस समय कॉर्पोरेशन में होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ इनको खोलने की इजाज़त दी बल्कि उनको नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में भी खोलने की इजाज़त उस समय के जो कॉर्पोरेशन में सरकार होती थी उसमें इसको इजाजत दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति जिस मंशा के साथ बनी उसे बार बार बदला गया। इसमें जहां पहले 77 की भागीदारी थी वहां बाद में घट करके 14 हो गई। ये 14 ऐसी संस्थाएं हैं जो आपस में संबंध रखती हैं। कुछ इस देश के ऐसे हिस्सों से आती हैं जहां के राजनेता और उनके परिवारों के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ संबंध बनाकर चलते हैं। सुनिए। इस सीएजी रिपोर्ट ने इन बातों को कहा है कि जिन मंशा के साथ, जिस स्पिरिट के साथ ये नीति शुरू में बनाने की बात हुई, बार बार अलग अलग कदमों पे उसको बदला गया। ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी करें, वो सिमट कर जहाँ पहले 77 लोगों को इसमें भागीदार थे, होलसेल का काम करते थे, वो घट के 20-22 हो जाता है, बल्कि 14 हो जाता है। ये 14 ऐसी संस्थाएं हैं जो आपस में संबंध रखती हैं। कुछ इस देश के एक ऐसे हिस्से से आती हैं जहां संदेह की स्थिति बनती है कि वहां के राजनेता या उनके परिवार के लोग हमारी आपकी सरकार के साथ संबंध बनाकर चलते हैं। इन सब पर भी गहराई से
बातचीत होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि शराब नीति की बारीकियां नीति बनने के 8 से 9 महीने पहले ही चर्चा में आ गई थी। कई अधिकारी कह रहे थे कि ये बात चर्चा में इसलिए आई क्योंकि ये नीति ही सरकार और शराब के ठेकेदारों के बीच में बने संबंधों और अपने हितों के चलते बनी है। सुनिए। जो बात हम लोगों ने कांग्रेस के मंचों से बार बार कही है कि शराब नीति के बनने के 8-9 महीने पहले से इसकी बारीकियां पब्लिक चर्चा में आ गई थी। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कोई ऐसी आबकारी नीति नहीं है जिसकी बारीकियां उस नीति के बनने के पहले आम चर्चा में आ जाएं। और ये बहुत से लोग जो इस बात को जानते हैं, सरकारी अधिकारी इस बात को कह रहे थे कि आम चर्चा में इसलिए आ रहा था क्योंकि सरकार और शराब के ठेकेदारों के बीच में और उससे संबंधित लोगों के बीच में इस नीति का बार बार चर्चा हो रही थी। यानी दोस्तों, अब तक तो भारतीय जनता पार्टी शराब नीति को लेकर कई दिनों तक उछलती रही, कई महीनों तक आम आदमी पार्टी को घेरा भारतीय जनता पार्टी ने और आपको गिरा करके दिल्ली की सत्ता पे काबिज भी हो गई। लेकिन असल में ये सब कुछ किस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की निगरानी में हो रहा था, इसका खुलासा कांग्रेस ने किया। अब दोस्तों, कांग्रेस ने बताया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो कि अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के सहयोग के साथ इस नीति में फायदा ले रहे थे। दोस्तों, अब कांग्रेस ने भाजपा को कायदे से घेर लिया है और मांग भी कर दी है कि इस मामले में अलग से पूरी जांच होनी चाहिए, जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की भी खुलासा किया जाए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।